बहुत समय पहले भारत की एक घनी वनस्थली में गौतम बुद्ध अपनी साधना में लीन थे। उनकी साधना इतनी गहरी थी कि आसपास की प्रकृति भी उनकी शांत ऊर्जा से प्रभावित हो रही थी। पशु, पक्षी और पेड़ सभी इस शांति को महसूस कर रहे थे। बुद्ध ध्यान की गहराई में प्रवेश करते हैं और अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानते हैं। ये वह समय था जब उनकी जादुई शक्तियों का प्रकटीकरण होने वाला था। किसी समय पास के एक छोटे से गांव में लोग अत्यंत परेशानी में थे। गांव में अकाल पड़ा हुआ था। बारिश नहीं हो रही थी और फसलें सूख रही थीं। पानी के बिना पशु भी मरने लगे थे और लोग भूख से व्याकुल हो गए थे। गांव के मुखिया ने सबको एकत्र किया और कहा, हम गौतम बुद्ध से मदद मांगते हैं। वे महान ज्ञानी हैं और शायद हमारी मदद कर सकें। गांव वाले बुद्ध के पास जाने के लिए यात्रा पर निकलते हैं। रास्ता कठिन और लंबा था, लेकिन उनकी उम्मीदें बुद्ध पर टिकी हुई थीं। वे जंगल के रास्ते चलते हुए बुद्ध के ध्यान स्थल पर पहुंचते हैं। सभी लोग आदर पूर्वक बुद्ध के पास जाकर बैठ जाते हैं और मुखिया बुद्ध से विनम्रता पूर्वक कहते हैं, हे प्रभु, हमारी मदद कीजिए। हमारा गांव अकाल की चपेट में है, बारिश नहीं हो रही है और हम भूखे मर रहे हैं। बुद्ध ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोलीं और गांव वालों की स्थिति को ध्यान से सुना। उनकी आंखों में करुणा थी। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह प्रकृति की परीक्षा है, लेकिन धैर्य रखो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उन्होंने सबको आश्वासन दिया कि जो भी होगा। बुद्ध ने अपनी आंखें बंद कर लीं और प्रकृति से संवाद करना शुरू कर दिया। उनके चारों ओर एक हल्की चमक दिखाई देने लगी। हवा में हल्की हलचल हुई और आकाश में बादल घिरने लगे। बुद्ध की साधना से बारिश की बूंदें गिरने लगीं। धीरे धीरे बारिश तेज हो गई। गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था। उनकी सारी चिंताएं धुल गईं। बुद्ध ने अपनी शक्ति से गांव वालों को नई उम्मीद और जीवन दिया था। गांव में बारिश होने लगी थी और सूखी धरती फिर से हरी भरी हो रही थी। खेतों में नई फसलें उगने लगीं और पानी के स्रोत फिर से भरने लगे। गांव वाले बुद्ध का धन्यवाद करते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। बुद्ध ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, सच्ची शक्ति हमारे अंदर होती है। धैर्य और श्रद्धा से सभी समस्याओं का हल संभव है। कुछ समय बाद गांव फिर से समृद्ध हो गया। कुछ समय बाद गांव फिर से समृद्ध हो गया। लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी। पशु स्वस्थ हो गए थे और फसलें लहलहा रही थीं। गांव में चारों ओर शांति और खुशी का माहौल था। बुद्ध का आशीर्वाद गांव वालों के दिलों में हमेशा के लिए बस गया। बुद्ध ने एक बार फिर दिखाया कि धैर्य, करुणा और आस्था से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि कठिन परिस्थितियों में धैर्य और आस्था के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करना चाहिए। बुद्ध की करुणा और उनकी जादुई शक्ति ने यह दिखाया कि असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है, अगर हमारे अंदर सच्ची श्रद्धा और धैर्य हो।